भी करते हैं पूजा, वो भी करते हैं। एक ही शक्ति का आप भी उपासना करते हैं, एक ही शक्ति का वो भी उपासना करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आपके मंदिर में वो शक्ति नहीं है और उसके घर के मंदिर में वो शक्ति है। उसके घर के मंदिर में वो शक्ति विराजमान है, आपके घर के मंदिर में वो शक्ति विराजमान नहीं है। उसके घर के मंदिर में शक्ति खेलते हैं, आपके घर के मंदिर में शक्ति नहीं खेलते। उनके घर के मंदिर में नकारात्मक शक्ति का इलाज होता है, आपके घर के मंदिर में वो सब इलाज नहीं होता है। जबकि सेम तरीके से आप भी पूजा करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जो लोग चौकी लगाते हैं, वो लोग संकट को काटते हैं। जिनके घर में माता काली की ज्योति हो या बालाजी की ज्योति हो या दुर्गा माता की ज्योति हो या अन्य कोई भी शक्ति की ज्योति हो, तो ऐसा क्या है कि हो सकता है वो सिर्फ 6 महीना पूजा किया होगा, आप 2 साल 3 साल से पूजा कर रहे हैं कि आपके घर में शक्तियाँ स्थापित क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें जानकारी देना चाहता हूँ, देने जा रहा हूँ कि घर के मंदिर में शक्तियाँ कैसे स्थान ग्रहण करती है, कैसे जागृत होती है, कैसे वहाँ खेलना चालू करती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई भी देवता की आप पूजा करते हैं तो एकदम से उसकी शक्ति आके विराजमान नहीं होती या उस देव एकदम से आके विराजमान नहीं होते। कभी भी चाहे वो आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो एकदम से हनुमान जी आके वहाँ नहीं बैठेंगे। जब एक समय होता है पूजा करते करते, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो उनकी छोटे छोटे शक्ति आती हैं, छोटे छोटे भक्त आते हैं। नियम के अनुसार जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो छोटे छोटे कर के बड़े भक्त, बड़े शक्ति भी आना स्टार्ट होता है और वो शक्ति आकर उनके दूतगण आकर आपके घर में विराजमान होना स्टार्ट होते हैं। नियमित रूप से आप पूजा पाठ करते हैं तो धीरे धीरे उनका तत्व वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी मंदिर या दरबार में जाते हैं, सिद्धपीठ मंदिर या दरबार है, तो वहाँ से आपको तत्व आते हैं आपके साथ में। एक प्रकार के कहा जाता है कि आप जैसे कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक तत्व 2 तत्व मिल रहा है तो वहाँ से सैकड़ों तत्व एक बार में आते हैं। जब आप अपने इष्ट देव की दरबार में जाते हैं तो वो तत्व इकट्ठा होकर जब एक बड़ी शक्ति बनते हैं तो वो सब कार्य करती है। डायरेक्ट माता दुर्गा, धूमावती या माता काली या बमलेश्वरी या हनुमान जी महाराज डायरेक्ट कार्य नहीं करते। इनके जो सेवक रहते हैं भूत प्रेत, जिन, मसान, शैतान, बेताल या दूत, ये जब इन भूत प्रेत जब स्वच्छ हो जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो इन्हीं को दूत कहा जाता है। आपने देखा होगा माता काली की सवारी आते हुए कई लोगों के ऊपर, तो डायरेक्ट माता काली नहीं आती। माता काली ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जो काल को भी अपने ग्रास बनाने वाली है, वो है माता काली। किसी के शरीर में आए तो शरीर फट जाए उसका, तो उसके जो शरीर में सवारी के रूप में आती है वो उनके सेविकाएँ होती है। खास करके 64 योगिनी, 64 योगिनी ही सारा खेल खेलती है। क्यों? क्योंकि वही माता की स्वरूप धारण करती है। क्यों? क्योंकि माता की स्वरूप और उनकी स्वरूप एक जैसे होती है और वो माता की सबसे बड़ी सेवक है। जहाँ जहाँ माता काली की योगिनियाँ जाती है वहाँ वहाँ माता काली जाती है। जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज के दूतगण जाते हैं वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज जाते हैं। जैसे जैसे उनके तत्व, उनके अंश आने स्टार्ट होते हैं तो वो जगह जागृत हो जाती है, वो शक्तियाँ विराजमान हो जाती है। इस क्रिया में आपका पूजा, आपकी क्रिया ही सबसे बड़ी महत्व है। पूजा मतलब आप समय से पूजा कर रहे हो, उनके स्थान जा रहे हो, वहाँ से अंश लेके आ रहे हो। क्रिया मतलब सही समय और पूरा नियम के साथ कर रहे हो, सही टाइम में भोग, सही टाइम में पूजा, सही टाइम में हवन। इसमें आपका मेहनत और आपकी क्रिया दोनों की बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर शक्तियाँ जागृत रहती है वहाँ देखना आप, कोई भी साधक या भगत माता के, बाबा के दरबार जाते रहते हैं, वहाँ से शक्तियों का अंश लेकर आते ही रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं हम लोग, एकदम समय समय पे माता काली, माता बमलेश्वरी, माता दुर्गे, अन्य देवी देवता के दरबार जाते ही
अब ऐसा नहीं है कि झोली भर के ला ले या झोले में भर के ला ले, वो शक्ति का अंश स्वयं उनके साथ आती रहती है। फिर धीरे धीरे आकर वो सब स्थान इतना जागृत हो जाता है कि उस स्थान पे, उस घर पे कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, न उसके परिवार में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये तत्व जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको आपके इष्ट देव, कुल देवी देवता के दरबार आते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आप वहाँ जाते हैं वैसे वैसे आपके साथ तत्व आता है। जैसे जैसे आप वहाँ जाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास तत्व आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जिनकी उपासना, जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हीं की शक्ति आएगी, अन्य शक्ति भी आती है, अन्य सहायक देवता भी आते हैं जो आपके साथ आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूजा आप माता काली की कर रहे हैं और जहाँ दुर्गा माता के स्थान में रहे हैं, माता छिन्नमस्तिका के स्थान में जा रहे हैं, भगवान शिव के स्थान जा रहे हैं, तो वहाँ से शक्तियाँ नहीं आएगी। वहाँ से भी शक्ति आती है। होता ये है कि एक बार शक्ति आना स्टार्ट होता है फिर वो हमेशा आते ही रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। तो सहायक देवता के रूप में आएंगे, आपके इष्ट के रूप में आएंगे, आपके जितने देवी देवता हैं उनके प्रकार से वो यहाँ आपके स्थान में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके साथ एक शक्ति जुड़ जाती है ना, तो अन्य शक्ति चुम्बक के भांति आ जाती है। जब आपके स्थान जागृत हो जाते हैं, वहाँ नकारात्मक शक्ति ऑटोमेटिक खेलना शुरू कर देते हैं। जब आप ऐसे जाते रहते हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्थान जागृत हो जाता है, और स्थान जब जागृत हो जाता है तो वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति की टिक पाना इम्पॉसिबल है, रुक पाना इम्पॉसिबल है। और देवता इतने प्रबल होते हैं कि आपके घर है, आपका घर से 4 किलोमीटर तक कोई नकारात्मक शक्ति की इतना हिम्मत नहीं होगी कि किसी को टॉर्चर या परेशान कर सके। और आपके स्थान में आते ही वो शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ ऑटोमेटिक खेलना स्टार्ट हो जाती है। देवता उन पर मार लगाना स्टार्ट कर देते हैं। होता इसलिए है क्योंकि आप सही समय से पूजा पाठ करते हैं, सही नियम के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, सही तरीके से भोग प्रसाद आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वहाँ देव शक्ति जागृत हो जाती है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप पहले बार हमारे चैनल पे हैं शिव शक्ति पर, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सदा खुशी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे।